वाणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 11 लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, मापुतो की खाड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। यह मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसका आंसर है बी, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। कौन सा? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, ए तथा दो दोनों। हार्न पठार कनाडा में स्थित है। क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह है। आंसर है इसका ए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। मकर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसको यहाँ की गुआनो खाद्य पक्षियों का बीट विश्व के सभी प्रकार के खाद्यों में पोषक तत्वों की दृष्टि से सर्वोत्तम है। यह पेरू तट के पास गुआनो द्वीप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? टुंड्रा बायोम को। टुंड्रा को अत्यल्प एवं विरल जीव समुदाय एवं दुष्कर परिस्थितियों के कारण आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं। यह सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? आंसर है इसका पेशावर। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदकुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। कारण, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है, आर सही है। कृष्ण छिद्र एक खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी प्रत्यक्ष देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण, यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों को भी नहीं निकलने देता। अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया। ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है। सत्य कथन चुनें। तो इसका सही आंसर क्या है? ए तथा दो दोनों सही हैं। भूगोल में नवनियतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर द्वारा किया गया था, ये सही है। ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है, ये सही है। ली ने प्रवास के निवास को स्थायी एवं अर्धस्थायी परिवर्तन के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा है? यहाँ बंदरगाह और देश दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ए, पोर्ट डायमंड। इसका दिया गया है कनाडा, तो ये सही है पोर्ट डायमंड कनाडा, ये ए सही है इसका। और देखिए यहाँ पे सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे है
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, पोर्ट डायमंड। यहाँ कनाडा दिया गया है, तो कनाडा नहीं है। पोर्ट डायमंड क्या है? दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पोर्ट नेलोथ को ही पोर्ट डायमंड भी कहते हैं। अन्य सभी युग्म सुमेलित हैं, जैसे इगारका ये रूस में स्थित है, याकोहामा जापान में स्थित है, रॉटरडम नीदरलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है चीन में स्थित? आंसर है इसका सी, किनकी, अनसन, कैप्टन, वुहान इत्यादि चीन के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। जबकि किनकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? ये किनकी, ये है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना आयन मंडल में नहीं होती है? कौन सी घटना आयन मंडल में नहीं होती है? मौसम संबंधी घटनाएं। जबकि आयन मंडल में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है? ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? मोजाबे, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। मोजाबे मरुस्थल कहाँ है? यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। सिम्पसन, ग्रैंडी, सैंडी, गिब्सन, स्टुअर्ट इत्यादि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित मरुस्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका ए। सही आंसर है इसका ए, 2, 1, 4, 3। अब चलिए इनको सुमेलित देख लेते हैं। सही उत्तर चुनिए, मतलब सही जो सुमेलित है उसको चुनना है। तो इसका आंसर है ए। देखते वारसा, वारसा क्या होगा? विस्चुला। कराकास, गुएरे, कीव, नीपर, मैड्रिड, मंजानारेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां, जीरोफाइड। दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां, हाइग्रोफाइड। लवड़ी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां, हेलोफाइड। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? ए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकस झील कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है बालकस झील? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायलसीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है? किसका दक्षिणी विस्तार है रायलसीमा? ये है तेलंगाना का पठार। वर्तमान में तेलंगाना एक दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तरी भाग तेलंगाना एवं दक्षिणी भाग रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ए, 1, 2, 3, 4। अब चलिए देख लेते हैं इसको। सरहिंद किस नदी के तट पर है? सतलज नदी पर। एडन दामोदर नदी, एनीकट कावेरी नदी, तिलपाड़ा मयूराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, भावर प्रदेश में नदियां विलीन हो जाती हैं, कारण इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बृहस्पति को। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 पृथ्वी वर्ष में पूरी करता है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? आंसर है इसका डी, मिलाम। यहाँ नदी दी गई है चेनाब, जबकि मिलाम का सही होगा गौरी गंगा। क्या होगा? गौरी गंगा नदी। और चेनाब
किस हिमनद पे है? इसका होगा बाराशिग्री। क्या? बाराशिग्री। बाकी सारे सुमेलित हैं, सियाचिन, नुब्रा नदी, जेमू तीस्ता नदी, बंदरपूंछ, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा स्थित है? जंजीरा। महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है जंजीरा, जबकि एन्नौर तमिलनाडु, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, एन्नौर तमिलनाडु। तूतीकोरिन, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तूतीकोरिन। हल्दिया, ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है? कौन सी है? सतलज नदी। पहले श्योक, फिर जास्कर, फिर स्पीत, फिर सतलज। पहले श्योक, फिर जास्कर, फिर स्पीत, फिर सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगरी विंगरी दर्रा अवस्थित है। किंगरी विंगरी दर्रा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये उत्तराखंड में। किंगरी विंगरी दर्रा उत्तराखंड के चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाला एक दर्रा है। किसको? उत्तराखंड को चमोली से जोड़ने वाला दर्रा है ये। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, शैल शाल दर्रा, धर्मा दर्रा, बाराहोती आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार है? किस वन नीति के अनुसार है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है। काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है जिसकी जल धारण करने की क्षमता काफी कम है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे, तो सही आंसर है इसका डी, ना ही 1 ना ही 2। जलोढ़ मृदा एक अक्षेत्रीय मृदा है। जलोढ़ मृदा क्या है? यहाँ क्षेत्रीय दिया है, एक अक्षेत्रीय मृदा है जलोढ़ मृदा। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है, जबकि काली मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है। काली मृदा ये क्षेत्रीय मृदा है, क्षेत्रीय मृदा है काली मृदा। यह एक उपजाऊ मृदा है, इसकी जल धारण क्षमता काफी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? कौन सा या कौन से सत्य हैं? RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया। इसमें केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी थी। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है इसका सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसमें केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार का सृजन करना, उत्पादक संपत्तियों को सृजित करना तथा जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है। आशा उसी गांव में कोई महिला होती है। असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है इसमें से? इसका आंसर है डी, न तो 1 और न ही 2, कोई नहीं है इसमें से। आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायक है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है। कथन 2 भी सत्य है और 1 भी सत्य है। आशा उसी गांव की महिला होती है, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई पेंशन स्कीम NPS वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवासी, अनिवासी, NRI, NPS का सदस्य हो सकता है। असत्य कथन है। कौन सा है इसका असत्य कथन? देखते हैं। इसका आंसर है डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन
आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कारण है दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही कूट है इसका सी। ए सही है परंतु आर गलत है। भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है, ये असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी? किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी? ये हुई थी आर.बी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत आर.बी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर की गई। यह कब की गई थी? ये की गई थी अगस्त 1998 में। कब की गई थी? अगस्त 1998 में। यह स्कीम संस्थानिक ऋण तथा ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण इकाई है। नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की प्रबंध इकाई है, जबकि सरकारी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक इसे किसानों को बांटने की वितरित एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है इसमें, तो इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP भी बोलते हैं इसे। IIP के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। इसके लिए 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी माना जाता है? किसको माना जाता है हॉट मनी? FII को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? M विश्वेश्वरैया को। M विश्वेश्वरैया को माना जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता M विश्वेश्वरैया को माना जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में आया। M विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ था। यह छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है? आंसर है इसका सी, कठोर साख नीति अपनाना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं, राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। कठोर साख नीति बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना इत्यादि मुद्रास्फीति नियंत्रण के मौद्रिक उपाय, जबकि प्रश्नगत दिए गए अन्य सभी मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका बी, अमृत धरोहर योजना। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। PM प्रमाण योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। PM डिवाइन योजना पूर्वोत्तर में विकास गति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है? कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है? गुजरात। समुद्री मछली उत्पादन 2019-20 के अनुसार गुजरात प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात तमिलनाडु है, इसके पश्चात सेकंड नंबर पर, फिर आंध्र प्रदेश है थर्ड नंबर पर और केरल का चौथा स्थान है इसमें। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है स्रोत? संस्थागत स्रोत नहीं है। आंसर है इसका डी, सहकारी समितियां।
संस्थागत स्रोत सहकारी समितियां एवं बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकार। गैर संस्थागत स्रोत महाजन एवं साहूकार, व्यापारी, जमींदार, आड़तिये, संबंधी एवं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? किसका संबंध है ये? इसका सही आंसर है सी, नरसिम्हन समिति का। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 की आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से वर्ष 1991 में एम नरसिंहम की अध्यक्षता में नरसिंहम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, लॉर्ड एलेनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कारण, यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख कारण था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर है ए। क्या है इसका सही उत्तर? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? किसकी प्रमुख रचनाएं हैं ये? ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले 1827 से 1890 ईस्वी आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक हैं। उन्होंने शोषित और वंचित जातियों को सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। इन्होंने 1851 ईस्वी में पूना में एक कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की। तथा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज स्थापित किया। धर्म तृतीय रत्न इशारा, शिवजी की जीवनी तथा गुलामगिरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी शांत जल की नीति? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शांत जल की नीति अपनाई थी। वह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। शांत जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई? किस युद्ध के पश्चात हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई। यह युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1750 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है यहाँ पे। आंसर है इसका सी, अहोम विद्रोह। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अहोम विद्रोह। यहाँ संबंधित नेता दिए गए हैं चक्र बिशोई। चक्र बिशोई नहीं है, ये संबंधित नेता हैं गोमधर कुंवर। कौन है? गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर। और चक्र बिशोई किस प्रमुख विद्रोह के नेता थे? ये किस प्रमुख विद्रोह के नेता थे? ये थे खोंड विद्रोह के। खोंड विद्रोह के नेता थे। बाकी सारे सुमेलित हैं। पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, खासी विद्रोह तीरथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई? वर्ष 1924 में। वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन मराठी भाषा में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी थी? कौन सी घटी? स्वराज पार्टी की स्थापना। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ये 1916 में। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ दी गई है 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। कामागाटा मारू प्रकरण ये कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। और असहयोग आंदोलन
ये कब हुआ था असहयोग आंदोलन? ये हुआ था 1920 में, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उक्त कथन किसका है? किसका कथन है ये? रविंद्रनाथ टैगोर का। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था कलकत्ता में। वे रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। भारत की आध्यात्मिक चेतना को उभारने तथा उसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने में उनका प्रमुख योगदान था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा था, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी 1852 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए? किस वर्ष चुने गए थे? 1923 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। 1920 ईस्वी में IAS की परीक्षा पास की लेकिन इस्तीफा दे दिया। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। 1923 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। 1938 और 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें। मालवा, चित्तौड़, गुजरात, रणथंभौर अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम था। क्या था? आंसर है इसका डी, 3 4 2 1। चलिए देखते हैं। 3 4 2 1। गुजरात विजय 1297 ईस्वी। कब हुई थी? 1297 ईस्वी गुजरात विजय। रणथंभौर विजय ये कब हुई थी? 1301 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में और मालवा विजय 1305 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? कौन सा कश्मीरी शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई? सिकंदर। कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाई तथा उनके पुत्र सुल्तान जैनुल आबिदीन ने हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये? महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने वर्ष 1678 ईस्वी में अपनी बेगम राबिया उद दौरानी दिलराश बानो बेगम की स्मृति में औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक मकबरे का निर्माण करवाया। यह बीबी का मकबरा नाम से प्रसिद्ध है, जो ताजमहल की फूहड़ नकल है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू बैराट से प्राप्त होता लघु शिलालेख है। कारण, इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सी। क्या है इसका सही आंसर? आंसर है इसका सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अशोक बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख है, ये सही है। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में पेरुंदनम और शिरुंदनम थे। कौन थे ये? चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी। चोल काल में पेरुंदनम तथा शिरुदनम चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी एवं निम्न श्रेणी के अधिकारी थे। उच्चाधिकारी को पेरुनंदनम तथा निम्न श्रेणी के अधिकारी को शिरुदनम कहा जाता था। ब्राह्मण बस्तियों की सभा ये क्या कहलाती थी? ब्राह्मण बस्तियों की सभा अग्रहार। क्या कहलाती थी? अग्रहार। व्यापारियों की सभा क्या कहलाती थी? नगरम। सर्वसाधारण की सभा क्या कहलाती थी?
उर कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आंसर है इसका डी, न्याय मीमांसा। यहाँ प्रवर्तक दिए गए हैं इसके कपिल। न्याय मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन या न्याय मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? गौतम। कौन थे इसके? गौतम। और कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? सांख्य दर्शन के। किसके थे? सांख्य दर्शन के। यहाँ जगह नहीं है तो लिख नहीं पा रही हूँ। बाकी सारे सुमेलित है। उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद। वैदिक साहित्य में उल्लेखित विदुषी स्त्रियों में कौन एक ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी? कौन थी उनकी पत्नी? लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में उल्लेखित विदुषी स्त्रियों में से एक लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, जिनमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धार्मिक साहित्यों में से किसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महाभारत को। महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत की रचना किसने की थी? ये आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? कौन सा सत्य है? सभी कथन सत्य हैं। इसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ की। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। कारण, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? किसके शासनकाल में की गई? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी ने सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज ने सार्वजनिक उपयोगिता की अनेक वस्तुओं का निर्माण करवाया, उसने फिरोजाबाद दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना की। उसने दिल्ली के निकट 1200 बाग लगवाए तथा अनेकों काफिला सरायों, जलाशयों, अस्पतालों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा है? किस संधि को कहा है? आंसर है इसका सी, पुरंदर की संधि। मराठों के साथ होने वाली पुरंदर की संधि को वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र कहा था। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी ये संधि। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सीटों का आवंटन तथा राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका सी, पंजाब। लोकसभा सीटें यहाँ 15 दी गई हैं। पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 13 सीटें हैं। अन्य सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80, केरल में 20, गुजरात में 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? कौन रहे हैं ये? कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, 1, 2, 3 और 4 ये सभी रहे हैं। चौधरी देवीलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी और जगजीवन राव। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, भाई वी चौहान, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजनीतिक दल तथा उनके स्थापना वर्ष का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है इसमें? आंसर है इसका सी, सीपीआई। यहाँ स्थापना वर्ष दिया गया है 1920 है। सीपीआई यहाँ स्थापना वर्ष क्या है उनका? 1920 है। और ये सही सुमेलित नहीं है, चलिए इनको सुमेलित कर देते हैं। डीएमके, इनका स्थापना वर्ष क्या है? यहाँ 1964 दिया गया है, 1964 नहीं 1949 होगा। क्या होगा? 1949। एनसीपी यहाँ 1990 दिया है, 1990 नहीं 1999 होगा। बीजेपी 1985 दिया गया है यहाँ पे, तो ये 1985 नहीं 1980 होगा। क्या होगा? 1980। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। कारण संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका डी। ए गलत है परंतु आर सही है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, राष्ट्रपति को नहीं, संसद को दी गई है। किसको दी गई है संविधान संशोधन की शक्ति? संसद को। दूसरा, संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है इसका प्रमाण? आंसर है इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है? क्या उपबंधित करता है? आंसर है इसका सी, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में सफलता का प्रभाव। तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा जो राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार हो सकता है। असफलता का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। सत्य कथन कथनों का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ना तो एक ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत द्वारा अंतिम निर्णय करता है। अतः कथन एक असत्य है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कथन 2 भी असत्य है। 6 सप्ताह के स्थान पर 6 माह सही समय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सा लेख जारी किया जाता है? कौन सा किया जाता है? बी, प्रतिषेध लेख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। देखिए यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि न्यायालय को जो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है वो 5 रिट कौन कौन सी हैं? आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। कारण, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है? कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है? आंसर
इसका बी 90 दिनों तक। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को 90 दिनों यानी कि 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 22 खंड सब क्लॉज ए से सब क्लॉज 7 तक निवारक निरोध के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय किया जाता है केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 71 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक पृथक कर दिया गया? किसको कर दिया गया? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक पृथक कर दिया गया। मार्च 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर है इसका क्या है? सही उत्तर बी 2 4 3 1। चलिए देखते हैं। विषय दिए हैं यहाँ और अनुच्छेद दिए गए हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112, अनुपूरक अनुदान, अनुच्छेद 115, विनियोग अभिदान, विनियोग विधेयक, विनियोग अधिनियम या विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 114, धन विधेयक, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही आंसर है इसका, सही अग्रता क्रम है। सही आंसर क्या है इसका? ए 2 3 1 4, 2 3 1 4। चलिए देखते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के उपसभापति। चलिए इसको ऐसे समझिए, भूतपूर्व राष्ट्रपति 2 3 1 फिर 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? कितने वर्ष थी इसकी न्यूनतम आयु? 21 वर्ष, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? प्रतिलंबन। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन के माध्यम से किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है। क्षमा, दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। लघुकरण, लघुकरण दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। परिहार क्या है? दोष, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। विराम, दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। प्रविलंबन क्या है? किसी दंड, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक आंसर है इसका डी, ना तो 1 ना ही 2। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर संस्था है, संवैधानिक नहीं, जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया जाता है। अतः यह न तो संवैधानिक है न ही सांविधिक, संसदीय कानून द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नीति निदेशक तत्व जोड़े गए हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या है इसका? बी 2 3 और 4। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से। 2, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। 3, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। 4, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 सब क्लॉज का। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 सब क्लॉज का। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 सब क्लॉज 4।
समान आचार संहिता मूल संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सोया फसल दी गई है यहाँ, और यहाँ पे वो दिया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के प्रश्नगत दिए गए युग्मों में से सभी सही सुमेलित हैं। तो सभी सही सुमेलित हैं। सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम, जलीफर्न, एनाबीना एजोली, लुशर्न, राइजोबियम मेलितोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है इसका बी, 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर है। जाइलम, जल का परिवहन। जाइलम क्या है? जल का परिवहन। मूल रोम, मूल रोम है जल का अवशोषण। क्या है? जल का अवशोषण। फ्लोएम, भोजन का परिवहन। रंध्र, बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? किस माध्यम की आवश्यकता होती है इसके लिए? किसी का भी नहीं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा होता है। ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा तथा द्रव व गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दाब एक अदिश राशि है, दाब की इकाई डाइन है। सत्य कथन चुने। सत्य कथन क्या है इसका? एक, केवल एक। दाब एक अदिश राशि है, ये सही है। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते, कारण अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर क्या है इसका? ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध कराता है? कौन सा भाग कराता है? थैलेमस। मानव मस्तिष्क का थैलेमस ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध कराता है। सेरिब्रम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का समन्वय केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रण करना है। सेरिबेलम, यह पश्चिम मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से किस एक शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? किस में नहीं होती? थैलीसीमिया में। डाउन सिंड्रोम, इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। हीमोफीलिया, इसे रक्त श्रावण रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? अभिसरित कर देता है। अंदर की ओर मोड़ना, अभिसरित मतलब अंदर की ओर मोड़ना, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या है इसका? ए, केवल एक। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं तो इनको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है? देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो मैंने स्किप किए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे
जीएस के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है? किसका है? रसिया का। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से यह उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है। कुजरी लोकगीत, कजरी लोकगीत मुख्यतः सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह कहाँ का है? मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। कहाँ पे है? मिर्जापुर क्षेत्र में। चैता लोकगीत मुख्यतः फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है? कौन सा मंदिर नहीं है स्थित? महापरिनिर्वाण मंदिर, भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर एवं संकट मोचन मंदिर वाराणसी में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? ये तीनों वाराणसी में स्थित हैं। जबकि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कुशीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं। कारण, मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर क्या है इसका? ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किस पर पड़ता है? लाइकेन पर। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बहुत संवेदनशील होते हैं तथा प्रदूषण की जैविक सूचक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? किस वर्ष किया गया? 1925 में। 2 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा। साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। सत्य कथन चुने। सही आंसर है इसका सी। 1 तथा 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधेश्वर, दूधसागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फल की प्रमुख प्रजाति हैं? किस फल की हैं? केले की। केले का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर जिलों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? देखते हैं, चलिए। आंसर है इसका सी, डीप मीट फ्रीज प्लांट। स्थान है इसका अलीगढ़ दिया गया है इसका, जबकि अलीगढ़ नहीं फिरोजाबाद है। क्या है? फिरोजाबाद स्थित है। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। उर्वरक कारखाना आमला, तेल शोधक कारखाना मथुरा, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है? कौन सी नहर है? बेलन नहर। बेलन नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है। केन नहर, ये बांदा जिले की सिंचाई होती है। इससे किस जिले की सिंचाई होती है? बांदा जिले की। नगवा बांध नहर, इससे मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले की सिंचाई होती है। सपरार नहर से झांसी एवं हमीरपुर की जिलों की सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है? कौन सा जिला है सबसे बड़ा? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात सोनभद्र 6905 वर्ग किलोमीटर, हरदोई 5986 वर्ग किलोमीटर तथा सीतापुर 5743 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, 2 1 4 3। चलिए देखते हैं। बलिया, यहाँ पे ब्लैक पॉटरी दिया है, ये होगी बिंदी। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी। अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र। बरेली जरी का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? इसका आंसर है सी, पारिस्थितिकी
यहाँ दिया है जी टेलर। अर्नस्ट हैकल ने दी थी। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसमें जीव समुदाय को उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। अर्नस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है ये? गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों प्राणी उद्यानों की देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? कहाँ किया गया इसका लोकार्पण? बलरामपुर में। थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण बलरामपुर में किया गया। इसकी निर्माण लागत राशि 33.59 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? किस देश में किया गया? मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा। क्या रहा भारत का स्थान? 126वां। इस सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया? किसने किया ये? एस्टोनिया ने। एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया। यह कानून जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है? किसको? वियतनाम को। वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई। यह खुखरी श्रेणी का मिसाइल कॉर्वेट है। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस सूची में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? 127वां। आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पेट्री ओर्पो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? आंसर है फिनलैंड के। इस पद पर उन्होंने सना मारिन का स्थान लिया। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी? कौन बनी है? भवानी देवी। फाइनल मुकाबले में वह उज्बेकिस्तान की जैनब दयावेकोवा से पराजित हुई तथा उन्हें कांस्य पदक मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ इसका आयोजन? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? सलमान रुश्दी को किया गया। उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस शांति पुरस्कार की स्थापना उन लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई जो राष्ट्रों के मध्य शांति, समझ और समानता को खतरे में डालने वाली किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई? किस पनडुब्बी में हुई? टाइटन पनडुब्बी में। ये सबको पता है। 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय वस्तु थी? क्या थी मुख्य विषय वस्तु इसकी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय वस्तु योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में पहली बार मनाया गया। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? किसने लिया ये निर्णय? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? म्यूनिख, जर्मनी में किया गया। अब भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई? किसने मचाई? बिपरजॉय ने। बिपरजॉय साइक्लोन ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य गुजरात एवं राजस्थान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? गीता प्रेस, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिस्सा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? आंसर है सी, न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। इसके अन्य 2 सदस्य पूर्व IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास तथा पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह है एक, क्या है ये? एक स्वदेश विकसित भारी टारपीडो। इस वरुणास्त्र का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता पुरुष एकल का खिताब? नोवाक जोकोविच ने। जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित किया। अब टेस्ट सीरीज नंबर 11 का ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई? अटलांटिक घोषणा की गई। आंसर है इसका बी, USA UK के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान युग की चुनौतियों रूस चीन से निपटने के लिए दोनों देशों के मध्य गठबंधन को अनुकूलित करना है। हमारी 11 नंबर की टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स की क्लासेस, अदर सब्जेक्ट की जो भी वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ती हैं वो सारी आप लोगों को मिलती रहें। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।